आज हिंदुस्तान में जंग आज़ादी के एक अजीम हीरो और आज़ाद हिंद फौज के बानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का यौम पैदाइश अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। नई दिल्ली से हमारे नुमाइंदे की रिपोर्ट के मुताबिक आज 23 जनवरी को कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली समेत पूरे मुल्क में आज़ाद हिंद फौज के सरबराह नेताजी सुभाष चंद्र बोस के मुजस्समे पर फूल चढ़ाए गए और उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया गया। इस रिपोर्ट के मुताबिक इस मुनासबत से पूरे हिंदुस्तान में सरकारी और अवामी सतह पर मुख्तलिफ तक़रीबात मुनक़िद हुईं, जिनमें हिंदुस्तान की आज़ादी में नेताजी और उनकी आज़ाद हिंद फौज के किरदार को सराहा गया। इसके साथ ही वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और दीगर रहनुमाओं ने आज़ाद हिंद फौज के बानी और सरबराह नेताजी सुभाष चंद्र बोस को खिराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जुर्रत और हिम्मत की अलामत हैं और मुल्क की आज़ादी की तहरीक में उनका किरदार बेमिसाल है। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, मुमताज़ कांग्रेसी रहनुमा राहुल गांधी, पार्टी की कौमी जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी और दीगर मुमताज़ सियासतदानों ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की हुब्बुल वतनी और उनकी जद्दोजहद आज़ादी को खिराज तहसीन पेश की। पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा के इलाके कुरम में टल पारा चिनार मैन शाहरा और पाक अफगान खरलाची बॉर्डर 4 माह से हर किस्म की आमद व रफ्त के लिए बंद हैं। रास्तों की बंदिश से खुराक, गैस और पेट्रोल की किल्लत से 5 लाख आबादी मुश्किलात का शिकार है। अद्वियात न मिलने से बच्चों समेत मरीजों की अमवात में इजाफा हो रहा है। शहरियों का कहना है कि महदूद गाड़ियां इतनी बड़ी आबादी के लिए नाकाफ़ी हैं। सामान के साथ लोगों की आमद व रफ्त का भी बंदोबस्त किया जाए। शहरियों का ये भी कहना है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी तलबा और दीगर अफराद इलाके में फंसे हुए हैं। असिस्टेंट कमिश्नर अफरासियाब ज़ुबैर हंदिल का कहना है कि रोड खोलने समेत आवाम को रिलीफ देने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम जारी हैं। हेलीकॉप्टर सर्विस से भी अद्वियात पहुँचाई जा रही हैं और मरीज़ों और दीगर ज़रूरतमंदों को शिफ्ट किया जा रहा है। दूसरी जानिब ट्रेड यूनियन के सदर हाजी इमदाद का कहना है कि अशियाए खुर्दोनोश और रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया के 61 ट्रक कल मुतासरा इलाक़ों में पहुँचे। गाड़ियों में सब्ज़ी, फल और दीगर खुराकी अशिया लाई गई हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि अवामी ज़रूरियात पूरी करने के लिए कानवाय का सिलसिला जारी रखा जाए। वाज़ेह है कि पारा चिनार से पेशावर जाने वाली 200 मुसाफिर गाड़ियों के काफ़िले पर हमले के बाद टल पारा चिनार रोड 21 नवंबर से बंद है। बगन में होने वाले दहशतगर्दाना हमले में 130 से ज़्यादा अफराद शहीद हुए थे। 23 नवंबर को हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की एक कमेटी की सालिसी में होने वाली जंग बंदी में 7 दिन की तौसीह कर दी गई थी। बादज़ां एक ग्रैंड जरगे ने 31 दिसंबर को नाजुक अमन मुआहदे पर बातचीत की। ताहम इस मुआहदे को उस वक्त बड़ा धचका लगा जब 16 जनवरी को इसी तरह के एक काफ़िले पर हमला हुआ था, जिसमें 2 सिक्योरिटी एहलकार और 8 ट्रक ड्राइवर जाँ बहक हो गए थे। अमेरिका के शहर लॉस एंजलिस में एक दफ़ा फिर आग भड़क उठने के बाद हज़ारों अफराद को नक़ले मकानी का हुक्म दे दिया गया है। लॉस एंजलिस काउंटी के शुमाल में पहाड़ी इलाकों में वाक़ कास्टाइक कस्बे के करीब आतिश ज़दगी के एक नए दौर के बाद जनूबी कैलिफोर्निया के हज़ारों बाशिंदों को नक़ले मकानी के अहकामात और वार्निंग जारी कर दी गई है। बुध के रोज़ जनूबी कैलिफोर्निया के हज़ारों बाशिंदों को नक़ले मकानी के अहकामात जारी किए गए, जबकि फायर फाइटर्स कैलिफोर्निया के पहाड़ों के दामन में वाक़ कस्बे कास्टाइक के करीब आग बुझाने की जद्दोजहद में मसरूफ़ हैं। लॉस एंजलिस के फायर डिपार्टमेंट के मुताबिक इस आग ने 2 घंटे में 5000 एकड़ से ज़्यादा इलाके को अपने कब्ज़े में ले लिया और कास्टाइक झील के करीब रिहायशियों को मजबूरन अपना घर बार छोड़ना पड़ा। ग़रबे उर्दून के मुख्तलिफ़ इलाक़ों पर हमलों का सिलसिला जारी रखते हुए जारहे इसराइली फ़ौज ने अल खलील के शुमाल में वाक़ अल अरूब कैंप और सोरीफ टाउन पर हमला करके 3 फ़िलिस्तीनियों को ज़ख्मी कर दिया है। फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी की सिक्योरिटी सर्विसेज ने फ़िलिस्तीनी सहाफ़ी मोहम्मद अल अतरश को भी गिरफ़्तार कर लिया और उन्हें जनीन पर हमलों की कवरेज करने से रोक दिया।
فلسطینی ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ قدس کی غاصب اور قابض فوج نے رام اللہ کے شمال میں واقع گاؤں المزرعہ میں ایک فلسطینی کے گھر کو فوجی چھاونی میں تبدیل کر دیا اور گاؤں پر حملے کے دوران 8 فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا۔ فلسطینی میڈیا نے بھی قابض اسرائیلی فورسز کے ساتھ فلسطینی اتھارٹی کی سیکورٹی فورسز کے تعاون کی خبر دی ہے اور کہا ہے کہ ان فورسز نے جنین کے قباطیہ ٹاؤن کے رہائشی احمد ابو عامر کو گرفتار کر لیا ہے، جس کی قابض فورسز کو تلاش تھی۔ اسی دوران فلسطینی ذرائع کے مطابق صہیونی فوج نے جنین شہر میں سرکاری اسپتال کے سامنے بنیادی ڈھانچوں کو تباہ کر دیا ہے۔ دوسری طرف جہاد اسلامی فلسطین کے فوجی بازو سرایہ القدس کے کمانڈر نے غزہ کی طرح غرب اردن میں بھی صہیونی فوج کو شکست دینے کے عزم کا اعلان کیا ہے۔ غرب اردن میں سرایہ القدس کے کمانڈر نے صہیونی فوجیوں کے مقابلے میں جہادی فلسطینی گروپوں کی استقامت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ غرب اردن کی جنگ میں بھی دشمن کو غزہ کی جنگ کی طرح شکست کا ہی سامنا ہوگا۔ ارنا نے بدھ کو فلسطین کی شہاب نیوز ایجنسی کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ جہاد اسلامی فلسطین کے فوجی بازو سرایہ القدس کے کمانڈر نے کہا ہے کہ گزشتہ دنوں ہمارے مجاہدین سڑک کے کنارے نصب کیے جانے والے کئی بم علاقے میں پہنچا چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے قباطیہ اور تمون نامی علاقوں میں غاصب صہیونی فوجیوں کی گاڑیوں کو بموں کے دھماکے سے اڑا کر غاصب فوجیوں کے کمانڈروں کو صرف ایک پیغام دیا ہے۔ غرب اردن میں سرایہ القدس کے کمانڈر نے کہا کہ ہمارے مجاہدین نے القسام بریگیڈ کے سپاہیوں کے ساتھ مل کر مشترکہ کارروائیوں کو وسعت دے دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اہل وطن کو یقین دلاتے ہیں کہ ہمارے مجاہدین بہت اچھی پوزیشن میں ہیں اور ان کے حوصلے بہت بلند ہیں، اور صہیونی دشمن جو کہ غزہ میں فلسطین کے استقامتی محاذ کے سپاہیوں کے مقابلے میں کامیابی حاصل کرنے میں ناکام رہا، غرب اردن میں بھی کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کے نائب ترجمان فرحان حق نے صہیونی حکومت اور تحریک حماس کے درمیان جنگ بندی سمجھوتے پر دستخط کے باوجود غرب اردن پر اسرائیلی فوج کے حملوں پر تشویش ظاہر کی ہے۔ فرحان حق نے کہا ہے کہ سیکریٹری جنرل اینتونیو گوتریش کو غرب اردن کے جنین علاقے کی صورتحال پر تشویش ہے، کیونکہ اسرائیلی جارحیت اور جنگ کے باعث اس علاقے کے اسپتالوں اور طبی مراکز کو بھاری نقصان پہنچا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کے نائب ترجمان نے کہا کہ اسرائیل کو غرب اردن میں ایک غاصب طاقت کی حیثیت سے یہ ضمانت دینا چاہیے کہ طبی مراکز اور طبی خدمات تک سب کو رسائی ہوگی۔ اس سے پہلے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل نے جنین اور اس کے پناہ گزین کیمپوں کی سیکورٹی کے بارے میں گہری تشویش ظاہر کی تھی اور کہا تھا کہ جنگ، بمباری اور غیر قانونی کالونیوں کی تعمیر کی توسیع جیسے مسائل کی بنا پر غرب اردن کی صورتحال بدتر ہوتی جا رہی ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کے نائب ترجمان فرحان حق نے صہیونی حکومت اور تحریک حماس کے درمیان جنگ بندی سمجھوتے پر دستخط کے باوجود غرب اردن پر اسرائیلی فوج کے حملوں پر تشویش کا اظہار کیا۔ فلسطین کے ڈپٹی ہاؤسنگ منسٹر نے کہا ہے کہ صہیونی حکومت کی فوج نے شمالی غزہ پٹی کے تقریباً 80% علاقوں کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ فلسطین کے ڈپٹی ہاؤسنگ منسٹر ناجی سرحان نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اسرائیل نے غزہ پٹی کے مختلف علاقوں پر حملے میں شمالی غزہ پٹی کے 3 لاکھ سے زیادہ فلسطینیوں کو بے گھر اور در بدر کر دیا اور پناہ گزینوں کی واپسی کی صورت میں اس علاقے کے مسائل مزید بڑھ جائیں گے۔ ناجی سرحان نے عالمی برادری سے اپیل کی ہے کہ غزہ کے تباہ شدہ علاقوں کی تعمیر نو اور پناہ گزینوں کی فوری ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جلد سے جلد اقدامات کرے۔ فلسطینی حکام نے اس بات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہ غزہ پٹی میں تعمیر نو کے لیے عالمی سطح پر کوششوں اور تعاون کی ضرورت ہے، کہا کہ تباہی کے باوجود فلسطینی حکام شمالی غزہ پٹی کی تعمیر نو کی کوشش کریں گے۔ اقوام متحدہ نے اس بات کا اعلان کرتے ہوئے کہ جنگ بندی سمجھوتے پر عمل درآمد کے بعد سے انسان دوستانہ امداد پر مشتمل 2400 سے زیادہ ٹرک غزہ پہنچ چکے ہیں، کہا کہ گزشتہ روز بھی تقریباً 880 ٹرک غزہ پٹی میں داخل ہوئے ہیں۔ صہیونی فوج کے ترجمان نے غزہ کے خلاف جنگ میں
गफाती ब्रिगेड के 86 फौजियों की हलाकत का एतराफ़ किया है। सेहूनी मीडिया के हवाले से मौसूल रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली फ़ौज के तर्जुमान ने गज़ा के ख़िलाफ़ जंग के दौरान एतराफ़ किया है कि 7 अक्टूबर 2023 से गफाती ब्रिगेड के 86 फ़ौजी हलाक हुए हैं, जिनमें मुतअद्दिद कमांडर और फ़ौजी अफसरान भी शामिल हैं। बाद सेहूनी मीडिया ने एक वीडियो जारी करके रिपोर्ट दी है कि 1 साल 3 महीने के बाद गफाती ब्रिगेड ने अपने 86 कमांडरों और फ़ौजियों से हाथ धोकर गज़ा से पसपाई इख्तियार की है। यमन ने एक ज़ब्त शुदा सेहूनी बहरी जहाज़ के अमले को गज़ा जंगबंदी मुआहदे के तहत आज़ाद कर दिया है। यमन के अलमसीरा टीवी के मुताबिक अंसारुल्लाह यमन के सरबराह सैयद अब्दुल मलिक बदरुद्दीन अल हौसी के हुक्म पर सेहूनी बहरी जहाज़ गैलेक्सी लीडर के अमले को आज़ाद कर दिया गया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक सेहूनी बहरी जहाज़ के अमले की ये आज़ादी हमास की हम आहंगी से अमल में आई है। यमन की आला सियासी कौंसिल ने इस खबर की तस्दीक कर दी है कि सेहूनी बहरी जहाज़ गैलेक्सी लीडर के अमले को गज़ा जंग बंदी की हिमायत में आज़ाद कर दिया गया है। गासिब सेहूनी हुकूमत का ये बहरी जहाज़ यमनी अफवाज ने नवंबर 2023 में बहरे अहमर में उस वक्त ज़ब्त किया था जब वो मकबूजा फ़लस्तीन की तरफ जा रहा था। वाज़ेह है कि गज़ा पर सेहूनी फ़ौज के वहशियाना हमले शुरू होने के बाद यमनी अफवाज ने सेहूनी फ़ौजी मराकज़ पर ड्रोन और मीज़ाइल हमलों के साथ ही बहरे अहमर में मकबूजा फ़लस्तीन जाने के रास्ते बंद कर दिए थे और ऐलान किया था कि जब तक गज़ा पर हमले बंद नहीं हो जाते उस वक्त तक किसी भी बहरी जहाज़ को इसराइली बंदरगाहों की तरफ नहीं जाने दिया जाएगा। ईरान के नायब सदर बराए स्ट्रेटेजिक उमूर डॉक्टर मोहम्मद जवाद ज़रीफ ने इस बात पर जोर देते हुए कि ईरान सिक्योरिटी ख़तरा नहीं है, कहा है कि अगर तेहरान एटमी हथियार बनाना चाहता तो बहुत पहले ये काम हो चुका होता। डॉक्टर मोहम्मद जवाद ज़रीफ ने डेवोस आलमी इक़्तिसादी फ़ोरम की सालाना नशस्त में कहा कि बाज़ ममालिक कोशिश कर रहे हैं कि ईरान को सिक्योरिटी ख़तरा बनाकर पेश करें, लेकिन ईरान सिक्योरिटी ख़तरा हरगिज़ नहीं है। उन्होंने कहा कि ये ममालिक ईरानोफोबिया और इस्लामोफोबिया जैसे हरबों से काम लेकर गज़ा और दीगर इलाक़ों के बेगुनाह अवाम के ख़िलाफ़ अपने इक़दामात का जवाब पेश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके दावे हकीकत पर मबनी नहीं हैं।